Thousands of people are on the Boston Common for a hands-off protest. It's a rally happening in cities across the country today. On Saturday, thousands gathered across the state and the nation as part of a hands-off protest. This is what democracy looks like. अमेरिका के नागरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ, ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि वहां चंद रोज पहले ही चुनाव हुआ। और भारत में सड़क पर क्या हो रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक, उसकी एक वानगी देखिए। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट के तहत अमेरिका के नागरिक अपने यहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के सबसे बड़े उद्योगपति मित्र एलन मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। अमेरिका की सड़कों पर वहां के नागरिक जब उतरे तो टेलीविजन मीडिया उन आंदोलनों को दिखा रही है जो सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं। Hundreds of thousands of Americans have joined nationwide protests against President Donald Trump's trade tariffs and the radical shakeup of U.S. politics driven by his administration. ये वहां के लोकतंत्र की, ये वहां के मीडिया की और ये वहां के नागरिकों की मौजूदा स्थिति है आज की। और वहीं भारत में क्या हो रहा है वो हमसे बेहतर आप समझ ही रहे हैं। भारत में रामनवमी के जुलूस के दिन खुलेआम हथियारों को लहराते हुए, गालियां देते हुए, अपशब्द बोलते हुए वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिहार के हाजीपुर से लेकर के दूसरे जिलों तक ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले, जिसके बाद आप एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं कि थैंक यू मोदी जी, हिंदू जाग गया है, थैंक यू योगी जी, हिंदू जाग गया है। और देखिए जागने के बाद वो कितना अच्छा काम कर रहा है। वहीं बंगाल से यह खबर आई कि वहां तो भाजपा के नेता रामनवमी के जुलूस में जब उतर कर गए तो अचानक से उन्होंने प्रेस और मीडिया को बताया, सोशल मीडिया को बताया कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई। এটা আমাদের গাড়ি, আমরা 4-5টা গাড়ি মিলে পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট থেকে নিউটন যাচ্ছিলাম। পার্ক সার্কাস সিগন্যালে, একদম মেন সিগন্যালে আমাদেরকে ওখানে ইট থেকে মেরেছে, পুরো গাড়িটা ভাঙচুর করেছে আমাদের। এই দেখুন, कोलकाता पुलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना तो वहां हुई ही नहीं। लेकिन मीडिया रोज यही दिखा रहा है और सच बात पूछ रहा है कि भारत में भी अगर हिंदू रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, डीजे नहीं बजा सकते, हथियार नहीं लहरा सकते, तो कहां लहराएंगे? बधाई कि यहां का हिंदू जाग रहा है और मीडिया इसे दिखा रहा है कि वो कैसे जाग रहा है, जागने के बाद क्या क्या कर रहा है। बस अफसोस एक बात का रह जा रहा है कि इन जगे हुए हिंदुओं की भीड़ में न तो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह नजर आ रहा है, न निशिकांत दुबे के बेटा बेटी नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी का तो कोई है ही नहीं, मोदी जी की भी आगे पीछे कोई है नहीं। लेकिन भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे रामनवमी के किस जुलूस में शामिल हुए, एक फोटो या वीडियो मिली हो तो बताइएगा। मैं आपको बताऊं, इनके सारे नेताओं के बेटे और बेटियां अच्छे स्कूलों में देश में पढ़ रही होंगी या विदेश के किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही होंगी। न उन्हें जगना है, न उन्हें सोना है, उन्हें करोड़ों लाखों के पैकेज में नौकरी पानी है। और उन्हीं के पिताजी और माताजी जो इस देश के हिंदुओं को जगाने में भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, वो आपके घर के बेटा बेटियों को इस काम में लगाए हुए हैं। और पीछे से उद्योगपति दोस्तों के हाथों में पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को बेच रहे हैं, फेलोशिप बंद कर रहे हैं, फीस महंगी कर रहे हैं, सिलेबस चेंज कर रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन घटा रहे हैं, अपने विचारधारा के लोगों को कुलपति और प्रोफेसर बना रहे हैं। और आपके बेटा बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, वो बेरोजगार घूम रहे, उनके हाथ में न शिक्षा है और न रोजगार है, तो उनके हाथ में तलवार है।
उनके हाथ में भाला है, उनके हाथ में कटार है, और सोशल मीडिया पर बैठकर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को बढ़ाने वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी, मिडिल क्लास, उनके भी बेटा बेटी इस भीड़ में शामिल नहीं है। फिर ये भीड़ किसकी है ये सोचिएगा। मीडिया आपको कभी ये नहीं बताएगा। लेकिन अमेरिका का मीडिया क्या कर रहा है? अमेरिका का मीडिया अपने पुराने मित्र जो भारत के प्रधानमंत्री के हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिनका प्रचार करने पिछली बार गए, हालांकि जब गए तो वो हार गए, इस बार डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार पूरी तरह से एक व्यक्ति ने किया, और उस व्यक्ति का नाम है एलन मस्क। उस एलन मस्क ने अमेरिका के पूरी पॉलिटिक्स को, अमेरिका के पूरी आर्थिक नीतियों को कैसे अपने हाथ में ले लिया। एक खबर और आई कि जिस समय भारत में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप वीडियो जारी करके एक चार्ट दिखा रहा था कि भारत पर, यानी मित्र देश भारत पर, वो 26% कैसे टैक्स बढ़ा रहा है, और उसका वीडियो बना रहा था। In other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. वो अपने देश की आर्थिक नीतियों को सुलझाने के लिए कई देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा था, और भारत में क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था डूब रही है, बैंकों की हालत खस्ता है, बजट सबके घटाए जा रहे हैं, सैलरी सबको समय पर नहीं मिल रही, वेतन भत्ते बढ़ नहीं पा रहे। 8वें वेतन आयोग में कितना आपको सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया पता नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को देश बेचने में कोई कमी नहीं, क्योंकि मीडिया ये सवाल ही नहीं करता कि वहां हो क्या रहा है। अमेरिका का मीडिया क्या कर रहा है? इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव जीत करके राष्ट्रपति का पद संभाला है। हमारा देश होता तो आंदोलन करने वालों के खिलाफ मीडिया खड़ा होकर बोलता, अभी 4 दिन हुआ नहीं सरकार बने और आप लोग आंदोलन करने गए, ये सारे देशद्रोही हैं, लगाओ इन पर मुकदमा, डालो इनको जेल में। लेकिन वो अमेरिका है, वो अलग है। वहां क्या हो रहा है? चंद महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता हासिल की है, और वहां लोग सड़कों पर हजारों लाखों की तादाद में उतर गए। संक्षेप में बस ये देखिए इन दृश्यों के साथ कि वहां मामला क्या हुआ। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका के हालिया वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक माना जा रहा है। शनिवार को 50 राज्यों में 1200 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नागरिक अधिकार संगठनों, लेबर यूनियन, LGBT समर्थकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 150 से ज्यादा संगठनों ने देश भर में रैलियां आयोजित की। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर ट्रंप और मस्क के खिलाफ पोस्टर लहराते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के संघीय स्तर पर कर्मचारियों की छटनी, निर्वासन और LGBT से जुड़ी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर गए। यानी देख रहे हैं दो देशों का अंतर। एक देश में अगर कर्मचारियों की छटनी हो रही है, उनके नौकरी के प्रावधान बदले जा रहे हैं, उनके आर्थिक हित प्रभावित किए जा रहे हैं, तो वहां की जनता सड़कों पर उतर जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि बीते दिनों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अमेरिका में इस समय हो रहा है। 3-4 महीने हुए अभी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने। भारत में 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, और बेरोजगारी के खिलाफ इस देश में फिलहाल कोई आंदोलन कहीं नहीं दिख रहा है। सब मगन है, सोए थे अब जाग रहे हैं। कोई 300 साल पुराना बदला लेगा, कोई 500 साल पुराना बदला लेगा। 10 साल पुराना बदला लेने का कोई नहीं सोच रहा कि उनके बेटे को रोजगार, शिक्षा कहां मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते घटाए जा रहे हैं, PhD के इंक्रीमेंट घटाए जा रहे हैं, कर्मचारी भी चुप हैं, कोई नहीं बोलता है। अमेरिका में क्या हुआ इसको जरा गौर से देखिए और भारत से जोड़िए। दोनों ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने को बताते हैं। भारत में और अमेरिका में क्या फर्क है इसको भी समझिए। हेड्स ऑफ में शामिल होते हुए शनिवार को वाशिंगटन DC से लेकर मैनहट्टन और बोस्टन कॉमन प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और एलन मस्क की कार्रवाइयों पर अपनी असहमति व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह कहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप अमेरिका को एक नफरती देश में बदल रहे हैं जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते। और ठीक उसी दिन जिस दिन अमेरिका के नागरिक अपने यहाँ के राष्ट्रपति को, जिसको चुना था उन्होंने, उसे तानाशाह कह रहे थे और उसके सबसे बड़े उद्योगपति मित्र के खिलाफ सड़कों पर पोस्टर लहरा रहे थे,
कि वे अपने देश में नफरत की राजनीति को नहीं होने देंगे और आर्थिक हितों के खिलाफ जो नीतियां हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक उन्हीं दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ संशोधन बिल के बाद खुशी खुशी सर्वे का आदेश देकर डीएमओ को भेज रहे थे, संपत्तियों को जब्त कराने की फाइल आगे बढ़ा रहे थे। उसी समय दिल्ली की एक मुख्यमंत्री अपने समकालीन नेताओं को अभद्रता के साथ इंटरव्यू में बोल रही थी, अपमान कर रही थी। और उसी दिन बिहार के सड़कों पर रामनवमी के जुलूस के दिन हथियार लहराते हुए जागा हुआ हिंदू नजर आ रहा था। उसी दिन बंगाल में जागा हुआ हिंदू नजर आ रहा था। उसी दिन दक्षिण भारत में जागा हुआ हिंदू दिखा और सबसे ज्यादा हिंदू जाग गया उत्तर प्रदेश के एक जिले में, जिसमें चढ़ गया एक मस्जिद के ऊपर, फहराने लगा झंडा और उसने कहा कि बड़े देर से तो हिंदू जागा है, किसको दर्द हो रहा है हिंदू को जागने से, कौन इसके खिलाफ बोल सकता है। यह फर्क है अमेरिका और भारत में। भारत का मीडिया कभी बागेश्वर धाम वाले बाबा को बिठा रहा है टेलीविजन चैनल पर, तो कभी उस व्यक्ति को टीवी पर बिठा रहा है जो मंत्र पढ़कर के नारियल को हवा में उड़ा रहा है। ये नारियल हिलने लगा है, गुरुदेव, नारियल हवा में उड़ चुका है। हर चीज का एक समय होता है। नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में भी लाइव करके दिखा रहे हैं। अच्छा, उड़ा दिया उन्होंने? हाँ, ये और ठीक उसी समय दुनिया में, अमेरिका में नागरिक सड़कों पर उतरकर अपने नागरिक हक को निभा रहा है। कौन आगे बढ़ेगा? कौन सा देश बेहतर होगा? कौन सा देश अपने वर्तमान लोकतंत्र को बचा सकता है? किस देश की मीडिया क्या फर्ज निभा रही है और किन मुद्दों पर जनता सड़क पर उतर रही है? क्या 300 साल पुरानी कब्र खोदने या 500 साल पुराने बाबर को गाली देने के लिए जिस देश की जनता सड़क पर उतरे वह देश दुनिया में सोने की चिड़िया बनेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, या वह देश बनेगा जिसके नागरिक 3 महीने पहले चुने हुए अपने राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पोस्टर लहरा रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति के द्वारा फैलाई जा रही नफरत में वो उनका खिलाफ खड़े हैं और मीडिया उस आंदोलन को कवर कर रहा है। बधाई हो भारत के लोगों कि आपके देश में और उनके देश में कितना फर्क है, मगर भारत में अलग ही राज्य आए हुए हैं, सब तरफ सुकून है। अब तो गरीब मुसलमान भी गरीब नहीं रहेगा और गरीब हिंदू तो गरीब बचा ही नहीं। न तो देश में तानाशाही है और न भारत में कोई नफरत फैला रहा है, न भारत में शिक्षा की किसी को कमी है और रोजगार तो 3-3, 4-4 हैं एक एक व्यक्ति के पास। गांव के लोग अपने बच्चों को घर में छिपा रहे हैं कि कहीं सरकार पकड़कर उनके बच्चों को 2-4 नौकरी न दे दे। भारत में सब चंगा से, भारत में सब अच्छा है और अमेरिका अब इतना बर्बाद होने जा रहा है कि कुछ दिन बाद दुनिया के सबसे बड़ी पावर बन जाएगा भारत, क्योंकि भारत के विश्वविद्यालय वैश्विक ज्ञान के केंद्र बन चुके हैं। सुनीता विलियम्स भारत से ही गई, भारत में लौट आई हैं और भारत के वेदों पुराणों में क्या नहीं है, भारत की कथाओं में क्या नहीं है। और भारत अब जाग रहा है और जगे हुए भारत की तरफ से अमेरिका को वो लानत भेज रहा है कि तुम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हो, तुम कह रहे हो नफरत नहीं चलने देंगे अपने देश में, तुमको इस बात से दिक्कत हो गई कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। भारत से सीखो, सब कुछ चौपट होने के बाद भी कैसे गर्व किया जा सकता है। बधाई भारत वालों, हिंदू जाग रहा है। बधाई आपका मीडिया जागा हुआ है। बधाई आपका शिक्षा और रोजगार अब तक के इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग ला रहा है। अगर आप भी यही मानते हैं तो अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसके बहाने हो सकता है कुछ लोगों को समझ आ जाए कि अंधविश्वास, पाखंड और अंधभक्ति से देश बर्बाद हो रहा है। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाइएगा, जरूरी लगे तो शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो मिलेगी और ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।